रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, क्या रिलेशन होते हैं इसको समझने के लिए हम ना एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज यू आर बीटिंग अ ड्रम 60 टाइम्स इन अ मिनट. सो कैलकुलेट इज फ्रीक्वेंसी. ऐसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. कौन सा ड्रम? यही ड्रम. इसको आप बीट कर रहे हैं मतलब इसको बजा रहे हैं. कितने दोबारा हिंदी में बोले हैं तो कितनी बार बजा रहे हैं? 60 टाइम्स आप इसको हिट करते हैं 1 मिनट के अंदर. उसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा, बताओ. तो लेट्स फाइंड आउट. So we will write solution. Number of times a drum is beaten by you is 60. Time taken in 60 beats is equal to 1 minute. 1 minute है तो हम स्टैंडर्ड यूनिट में क्या कन्वर्ट करेंगे? सेकेंड. सो 60 से मल्टीप्लाई करें 60 seconds. That means if I have to calculate frequency, I will write the frequency of the beat nu is equal to total number of beats divided by total time taken. Total number of beats कितनी थी? 60. और टाइम कितना लगा इन 60 beats के लिए? 60 seconds. तो यदि डिवाइड करो 60 कट गया तो क्या आ गया? 1 beat per second. सो आई कैन से माई फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1 हर्ट्स. सो हर्ट्स का मतलब क्या हुआ? एक यूनिट में कितनी बार मैंने इसको हिट किया, राइट? तो पर सेकेंड में कितनी बार मैंने हिट किया. तो इफ आई हैव टू राइट अ डेफिनेशन, सो आई विल राइट दिस वे. और लिखने से पहले थोड़ा ही समझें. जब मैंने इसको ड्रम को बीट किया तो साउंड वेव क्रिएट हुई, क्योंकि हम साउंड पढ़ रहे हैं तो इस साउंड की बात करें तो ड्रम बीटिंग की फ्रीक्वेंसी तो मेरी क्लियर हो गई कि मैं 1 सेकंड में एक बार हिट कर दे रहा हूँ. जब मैं 1 सेकंड में एक बार हिट करता हूँ तो एनर्जी ट्रांसफर होती है मीडियम में, तो ये वेव्स क्रिएट होती है, साउंड वेव्स. तो जब ये साउंड वेव्स क्रिएट होती है उतनी ही क्रिएट होगी जितनी तेजी से मैं हिट करूंगा. मीन्स मेरी फ्रीक्वेंसी और साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्जैक्टली सेम होगी. तो आई कैन से सो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इज एक्जैक्टली सेम, दैट इज 1 हर्ट्ज. या मैं दूसरे तरह के फॉर्म में बोलूँ, साउंड वेव में क्या होता है? कंप्रेशन, रेयरफिकेशन, कंप्रेशन. सो द टाइम टेकन बिटवीन टू consecutive कंप्रेशन और रेयरफिकेशन टू क्रॉस अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड. यही तो हमने सीखा था. तो मेरा ये क्या है, जो जो मैं दिखा रहा हूँ, ये साउंड वेव के कंप्रेशन को दिखाया जाता है, रेयरफिकेशन इनका बीच का पार्ट. तो ये वेव जो जनरेट हो रही है, मान ली इस पॉइंट पे मैं ले लेता हूँ ड्रम के, तो पहली एक वेव आई, ये खुद आई, फिर ये दूसरी आई. इन दोनों के बीच में जो टाइम लगा वो क्या हो, मेरा टाइम पीरियड. अब यदि मेरे को टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो तो आई कैन से द टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ, तो एक ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगा दैट इज टाइम पीरियड. और 1 सेकंड में मैंने जितने ऑसिलेशन किए दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. सो ये दोनों एक दूसरे के एक तरह से वही हुए, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल. फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो टाइम पीरियड करेगा. मीन्स जितनी बार मैं जितनी तेजी से ड्रम बजाऊंगा तो मेरा टाइम पीरियड 1 सेकंड में, मान लो मैं अभी एक ही बजा रहा हूँ, अब यदि 1 सेकंड में 2 बार बजाता तो मेरा टाइम पीरियड क्या होता था? आधा हो जाता, 1/2. अभी यहाँ क्या फ्रीक्वेंसी 1, तो आई विल राइट 1 हर्ट्ज. सो आई कैन से टाइम पीरियड when my frequency of beating is 1 hertz, the time period is I am taking 1 seconds. तो मैं इसको ड्रम को बीट करने में, 60 बार बीट करने में, हर बार एक बार जब बीट करता हूँ तो आई एम टेकिंग 1 सेकंड टाइम. दैट इज वाई माई फ्रीक्वेंसी इज 1 हर्ट्ज. एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा. आपके पास एक चिड़िया है एंड द बर्ड क्या करती है? उड़ने के लिए फ्लैप करती है अपने विंग्स को. तो द बर्ड टेक्स 0.05 सेकेंड इन फ्लैपिंग हर विंग्स वंस. एक बार अपने पंख को फड़फड़ाने में इट इज टेकिंग 0.05 सेकेंड. देखो सेकंड्स का कितना छोटा पार्ट ले रही है. दैट मीन्स इसका मतलब यदि कोई समझे तो क्या होगा? इट मीन्स टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड. टाइम पीरियड ऑफ फ्लैपिंग मीन्स एक बार फ्लैप को ऊपर नीचे जाने में टोटल टाइम 0.05 सेकेंड लग रहा है. ये तो एक बार में लग रहा है, पर इन्हें पूछो 1 सेकंड में वो कितने बार पंख हिला दे रही है. दैट मीन्स आई एम आस्किंग फ्रीक्वेंसी. तो यू विल राइट म्यू इज इक्वल टू 1/t, क्योंकि यही तो हमने पढ़ा t इज इक्वल टू 1/. ये तो मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ. यदि मैं उल्टा लिख सकता हूँ, टाइम पीरियड दिया हुआ है, लेट्स फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी. आई विल राइट दिस वे. पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या होगा? 100. देन 5 20s are, तो आई कैन राइट 20 फ्लैपिंग्स पर सेकेंड. तो एक बार में उसको टाइम लग रहा है 0.05 सेकेंड, और 1 सेकेंड में वो 20 बार अपने पंप को फड़फड़ा रही है, फ्लैपिंग कर पा रही है. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी. और जब मैं पर सेकेंड बोलूँ तो मैं उसको हर्ट्स में लिख सकता हूँ. तो आई कैन रेट द फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्स विद द टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड. क्लियर? वेरी गुड. लेट्स लिसन टू फ्यू थिंग्स. तब आप थोड़ा और चीज समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड से
मैथमेटिकली समझ गए, पर हमारे कान जब सुन रहे होते हैं हम कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, और क्या चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं? हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी हाई है या टाइम पीरियड लो है या वट एवर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या चीज़ है वो? सो लेट्स लिसन। सो दिस फ्लूइड, ट्रम्पेट, राइट। तो हम अपने इंस्ट्रूमेंट को ऐसे भी बजा सकते हैं। तो आपने अभी सुना, आपको आपके पास कानों तक आवाज आई होगी, और साउंड, हर एक साउंड डिफरेंट थी कि नहीं डिफरेंट? तो आप कह सकते हो कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, यदि आंख बंद करके भी आप सुन रहे होते हैं तो हो सकता है कुछ चीज़ को आप जज कर सकते थे, यदि आपने पहले सुनी होगी साउंड तो आप बोल सकते हैं ओके ये फ्लूट थी, ये ट्रम्पेट था, या यही था। क्लियर? तो आपने आंख बंद करके बता दिया। ओके। पर यदि यही सारी चीजें मैं एक साथ बजाता, तो जब हम एक साथ चीज बजाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्केस्ट्रा, जिसमें हम बहुत सारी चीजों को सेम टाइम पे बजा रहे होते हैं। ठीक है? एंड देन बोथ केसेस में हम यदि सिंगल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो वो, या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एज एन ऑर्केस्ट्रा बजा रहे हो सेम टाइम पे हो, बट वी आर जनरेटिंग अ म्यूजिक, हम बोलते हैं ना बड़ा सुंदर म्यूजिक बज रहा है। आप एक फ्लूट से ही बजा सकते हो या एक ऑर्केस्ट्रा फॉर्म में। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज, यदि आप इससे कुछ दूरी पर खड़े होकर सुन रहे हो, दोनों चीजें आप सुन रहे हैं, आपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सुना हो या ऑर्केस्ट्रा सुन रहे हो, और एक फिक्स डिस्टेंस पे आप खड़े हो, तब भी आपके कानों तक यदि आप देखेंगे तो ये साउंड पहुंच रही होगी, सिंगल से भी या मल्टीपल से भी। जब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बज रहे हैं तब भी आप देखेंगे कि सारे इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस तो कर रहे हैं जो आपके कान तक पहुंच रही है। और ये सारे इंस्ट्रूमेंट से जो आवाज आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है? एयर के थ्रू। एयर मीडियम में आप बैठे हुए सुन रहे हैं आराम से, तो मीडियम ऑफ ट्रेवल भी सेम है, सारे इंस्ट्रूमेंट भी साउंड प्रोड्यूस करके आपके कान तक पहुंच रही है, मीन्स सेम टाइम पे पहुंच रही है। क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज सेम, क्योंकि सारी चीजें बज रही हैं उनकी सबकी साउंड भी है क्योंकि मीडियम सेम है। बट स्टिल द साउंड वी रिसीव आर डिफरेंट, जो आपके कान में पहुंच रही है। जब ये सब चीजें बज रही थी या ये इंडिविजुअली बज रहे थे, तब भी आपको ये मालूम है कि यदि ऑर्केस्ट्रा है तो कोई जो है गिटार बजा रहा होगा, कोई ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होगा, तो क्लियरली आंख बंद करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑर्केस्ट्रा में मोर और लेस कौन कौन से इक्विपमेंट्स लोग जो है इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, राइट। तो ऐसी क्या चीज है जिससे कि आप साउंड को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो? तो उस चीज को क्या बोलते हैं? जब आप डिफरेंशिएट कर पाते हो तो वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं साउंड की। यही हम पढ़ रहे हैं ना अभी तक, कैरेक्टरिस्टिक्स। हम बोलते हैं कि साउंड जो आपके कान तक पहुंच रही है वो एक स्पेशल कैरेक्टर्स को बोलते हैं पिच। जब हम दो तीन चीजों को जोड़ देते हैं तो हम बोलते हैं पिच। पिच क्या होती है? कि हमारा ब्रेन फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से इंटरप्रिटेट करता है, कि हाई फ्रीक्वेंसी है कि लो फ्रीक्वेंसी है। तो हम बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, टेक्निकल वर्ड ना यूज कर, वी से द पिच इज वेरी हाई। होता है ना, कभी कभी सुना होगा आपने हाँ म्यूजिकल कंपटीशन में कि अरे नहीं पिच थोड़ा लो करो, पिच थोड़ी हाई करो। पिच लो करो हाई करो मीन्स बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है फ्रीक्वेंसी को जज कर रहा होता है। पर हमारे दिमाग को बताया फ्रीक्वेंसी वर्ड नहीं सिखाया बचपन से। वी सेड पिच कम करो या पिच ज़्यादा करो। व्हेन वी से हाई पिच बेसिकली या लो पिच, तो हम बात कर रहे होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी। यदि म्यूजिशियन ये है कंपटीशन को बोले अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, अपनी फ्रीक्वेंसी घटाओ, तो आपने बचपन से सुना ही नहीं फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये तो अभी पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। पर बोलते हैं ना ऊंचे स्वर में गाओ या नीचे स्वर में गाओ, दैट मीन्स हाई पिच या लो पिच। तो ये क्या होता है? ऊंचा स्वर या नीचा स्वर, हाई पिच या लो पिच मीन्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। जो आप गा रहे हो, जो आप बोल रहे हो, उसकी पिच बढ़ाओ या घटाओ। इनडायरेक्टली आई एम टेलिंग यू इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी या डिक्रीज योर फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या हुआ? हमने सीखा था मोर वाइब्रेशन पर सेकेंड, ज्यादा वाइब्रेशन होंगे पर सेकेंड। या जब हम लो फ्रीक्वेंसी में, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड विल बी लेस। क्लियर हो गया? तो अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है फ्रीक्वेंसी। जब मैं मोर वाइब्रेशन पर सेकेंड करूंगा तब मेरा जो टाइम पीरियड एक वाइब्रेशन का होगा वो भी कम होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा वाइब्रेशन एक सेकंड में कर दी। तो दो वाइब्रेशन के बीच में जो टाइम पीरियड होगा क्या होगा? वो बहुत ही छोटा होगा, बिकॉज इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। थोड़ा और कुछ समझते हैं। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये क्या है? एक ईगल है एंड इट इज फ्लाइंग। आराम से वॉच करो।
देखो कितनी बड़ी ईगल है ना, कैसे आराम से पंख हिलाती हुई जा रही है, उड़ रही है जंगल में। ब्यूटीफुल। अब एक और चिड़िया दिखाता हूँ। इस चिड़िया के आपको पंख देखना है, देख पा रहे हो? क्यों? अरे देखो देखो ध्यान से हैं। दोबारा देखो, दोबारा देखना है, दोबारा देखो। यस, पंख तो हैं, बट क्या हो रहा है? दे आर वाइब्रेटिंग वेरी फास्ट, इतनी तेजी से हिला रही है। वाइब्रेटिंग फास्ट मतलब क्या होता है? इट्स हाई फ्रीक्वेंसी। चलो दोनों फोटो को हम लिखते हैं। तो पहले केस में क्या है? चिड़िया बहुत बड़ी है, साइज इज वेरी लार्ज, ईगल है। दूसरे केस में क्या है? चिड़िया इज वेरी स्मॉल। फ्रीक्वेंसी हम क्या बोलेंगे पहले वाले केस में? उसके पंख जो हिल रहे हैं कितने धीरे धीरे हो रहा है, हम बोलते हैं ना धीरे धीरे, तो फ्रीक्वेंसी इज लो। दैट मीन्स एक सेकेंड में वो अपने जो पंख है बहुत धीरे धीरे हिला रही है। नंबर ऑफ टाइम्स इज वेरी लेस। वेयर एज जो हमिंग बर्ड है, उसकी जो पंख हिलाने की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, स्पीड नहीं बोल के हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी इज सो हाई यू आर नॉट एबल टू सी। राइट? ओके। अब यदि मैं टाइम पीरियड की बात करूं, तो पहले वाले का पंख जो हिलाने की स्पीड है वो टाइम काफ़ी ज़्यादा लेती है। मतलब एक बार पंख ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर वापस अभी ऊपर आता है, तो मीन्स एक बार हुआ, तो उसका टाइम पीरियड इज हाई। वेयर एज हमिंग बर्ड के केस में आई कैन से इट इज़ वेरी लो। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? ऊपर वाले की आई कैन से उसकी पिच काफ़ी लो है। क्यों? फ्रीक्वेंसी लो है, यदि पिच फॉर्म में बोलो। नीचे वाले की क्या बोलूंगा? फ्रीक्वेंसी हाई है, तो आई विल से इट्स पिच फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। और जब पिच हाई होती है हम बोलते हैं, तो हमिंग बर्ड की यदि आवाज़ सुनी हो, या मच्छरों की आवाज़ सुनी है, मक्खियों की गुन, ऐसी कौन सी आवाज़? और जो यदि किसी बड़ी चिड़िया की आवाज़, यदि मोर हो या ईगल हो, उसके पंखों के बाद फड़ 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 आती है। दैट मीन्स व्हेन पिच इज लो, मीन्स फ्रीक्वेंसी इज लो, द साउंड इज डिफरेंट, कैरेक्टरिस्टिक इज डिफरेंट। जब पिच हाई होती है तो आवाज़ गूंजने लगती है, क्योंकि इतनी तेजी से हो रहा होता है, आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं। क्लियर? So we say the sound produced by these two birds are different because they have different pitch, या उनकी frequency different है, या उनका indirectly बोलो टाइम पीरियड भी डिफरेंट है, क्योंकि ये दोनों इन दोनों से एक एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? ओके। यदि मैं सेम चीज को बोलूं, यदि फ्रीक्वेंसी हाई है या लो है, ग्राफिकली यदि वेव फॉर्म में करूं, कैसे पता लगा सकते हो? तो आई कैन ड्रॉ दिस वे कि ये वेव ऐसे चल रही है, इधर टाइम है, इधर डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस मीन्स मीडियम पोजीशन में कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे आता है, यही बता रहा है। राइट? और ये कितना टाइम लेता है, तो मीन्स मैंने यहाँ से हाई गया, लो गया, हाई गया, तो मीन्स एक साइकिल कंप्लीट की मैंने इतने में, तो मुझे इतना टाइम लगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में क्या टाइम है। राइट? तो दिस इज द शेप कि मैं बोलूँगा इट इज़ लो पिच साउंड, या लो पिच में ये उड़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है, फ्लैप करिए अपने बर्ड्स विंग्स को। यदि हाई पिच बोलूंगा, सेम टाइम में एग्जैक्टली सेम टाइम लग रहा है, यहाँ से मान लो 0 है और ये 1 सेकेंड है, तो देखो कितनी बार। यदि मैं ग्राफिकल दूंगा तो इसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो ये बोलते हैं ना हाई फ्रीक्वेंसी मीन सेम टाइम के अंदर मैं ऊपर नीचे मैंने अपने पंख बहुत तेजी से हिलाए। और यदि मैं इसी ग्राफिकल फॉर्म में ये ईगल के यदि मैं करूँ, तो हम बोल सकते हैं इसकी जो बीट्स होती हैं वो 5 टाइम्स पर सेकेंड, मतलब अपने पंख एक सेकंड में 5 बार ऊपर नीचे करती है, करीब करीब। राइट? अप्रोक्सीमेटली एक सेकंड लगता है, तो आई कैन से इट्स फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्स। एक सेकंड में 5 बार अपने पंख फड़फड़ाती है। वेयर एज हमिंग बर्ड का जो हाई स्पीड कैमरा से जो उन्होंने मेजर किया है, इट वेरीज, बट समटाइम्स इट गोज एज हाई एज 200 टाइम्स पर सेकेंड। एक सेकंड में 200 बार, 200 टाइम्स। दैट इज वाई जब आप इसका वीडियो देख रहे हैं, ये फोटो भी देख रहे हैं, इसमें आपको इसके विंग्स दिख ही नहीं रहे हमिंग बर्ड के। एक और चीज भी नोट करो, बहुत अच्छा फिजिक्स में या साइंस में याद रखने की, जितनी बड़ी चीज होगी उसको अपने विंग्स को ऊपर नीचे करने में, क्योंकि एनर्जी लग रही है, तो जितनी बड़ी चीज होगी ऊपर नीचे ज्यादा तेजी करेंगे टूट भी सकता है, और जितनी छोटी होगी वो उतनी तेजी से कर सकता है। जितनी स्मॉलर द थिंग, दे कैन बीट देयर विंग्स वेरी फास्ट। बड़ी चीज नहीं कर पाएगी उतनी तेजी से। तो देखो कितने टाइम्स ज्यादा है, यदि 5 से डिवाइड कर लो 40 टाइम्स ज्यादा बीट्स फ्रीक्वेंसी से कर रहा है। ठीक है? या मैं फ्रीक्वेंसी बोलूंगा 200 हर्ट्ज है, इसका 5 हर्ट्ज है।